बायोलॉजी फाउंडेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी पार्ट 1 वीडियो में पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था बायोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जो दो जगत वाला जो क्लासिफिकेशन था ना, जो लिनियस द्वारा किया गया था, अरस्तु द्वारा, उसको मैंने उस वीडियो में कवर कर दिए थे। जाकर आप उसे पहले देख लीजिएगा, बहुत धमाकेदार वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 5 जगत किंगडम वाला, जो 5 किंगडम वाला है ना, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है और वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए है, और बेसिक जो क्लास 10th में है, 12th में है, और भी बायोलॉजी का बेसिक चीज़ जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। बिकॉज होता है कि क्लास 11th में बहुत सारे लोग बायोलॉजी ले लेते हैं बट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बेसिक फाउंडेशन ही स्टार्ट कर दिया है कि A to Z कोई भी इंसान पढ़ सकता है, एनीबॉडी, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। देखिएगा, इसमें तो सबसे पहले हमको पढ़ना है 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवों में 5 प्रकार के जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में। आपको पता होगा कि जो पार्ट 1 वाला जो वीडियो था उसमें मैंने पढ़ा था द्विजगत प्रणाली के बारे में। क्या पढ़े थे? द्विजगत क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण किया गया था उसके प्रणाली के बारे में, A to Z। ठीक है, अब इसमें जो है द्विजगत तो हो गया था फाइनल, उसमें जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। द्विजगत में 2 जगत में बांटा गया, फर्स्ट को प्लांट में और सेकंड को एनिमल में। प्लांट किंगडम को हम लोग बोल देते हैं बॉटनी, मतलब उसके प्लांट किंगडम के स्टडी को बॉटनी बोल देते हैं, और एनिमल किंगडम के स्टडी को क्या बोल देते हैं हम लोग? जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी। ओके, तो वैसे ही R.H. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक हैं, R.H. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने 1969 मतलब 1969 में R.H. व्हिटेकर जो है द्विजगत जो था ना उसको 5 जगत प्रणाली में इन्होंने बना दिया। कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, 2 से 5। कल मैंने बताया था कि मोटा मोटी हम लोग ना मच्छर को, फेफड़ा के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मच्छर के बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि काटता है तो समझ रहे ना, तो टोटल चीज़ के बारे में हमको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए R.H. व्हिटेकर जो है 1969 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली को वर्गीकृत किया। 5 जगत प्रणाली में क्या किया कि बांट दिया पूरे संसार में जितने भी जीव होते हैं। ठीक है, अगला 5 जगत प्रणाली में सबसे पहला जो था मोनेरा जगत था। क्या था? मोनेरा जगत था। और जो सेकंड था प्रोटिस्टा जगत था। तीसरा जो है पादप जगत है। चौथा जो है कवक जगत है। और 5वां जो है जंतु जगत है। 5 प्रकार में बांटा गया। सर्वप्रथम बांटा गया आपका मोनेरा में, जिसको मोनेरा किंगडम कहते हैं इंग्लिश में, और प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं। कवक को प्लांट को कहते हैं प्लांट किंगडम कहते हैं। कवक को फंजाई किंगडम कहते हैं, और जंतु को क्या बोल देते हैं? एनिमल किंगडम बोल देते हैं। इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया। तो ये सारी हो गए 5 प्रकार की क्लासिफिकेशन किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने किया? तो 1969 ईस्वी में किसने किया? R.H. व्हिटेकर ने किया। और 2 जगत जो पहले था, 2 जगत को किया था कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, और अब R.H. व्हिटेकर ने द्विजगत को 5 जगत प्रणाली में बांट दिया। ओके, आई होप दैट इतना कंप्लीट हो गया होगा। जो पहला जो जगत है उसको मोनेरा बोलते हैं, दूसरे वाले को प्रोटिस्टा बोलेंगे, थर्ड वाले को पादप बोलेंगे, उसके बाद वाले को कवक बोलेंगे, और 5वें को क्या बोल देंगे? जंतु। याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। याद रखिएगा, अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में किन किन जीवों को वर्गीकृत किया, मतलब कि संसार में सभी जीव ही हैं, उनको बांट दिया गया है, कभी इसमें कभी इसमें ऐसे करके। ठीक है, तो जो मोनेरा जगत था, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। किनको रखा गया? प्रोकैरियोटिक। दोस्तों मैं बता दूं प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है। प्रोकैरियोटिक माने होता है छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे। हालांकि हम लोग इसमें ज़्यादातर एक कोशिकीय को लेते हैं। किसको लेंगे? एक कोशिकीय को। इसमें मुख्यतः हम लोग जीवाणु को लेते हैं। प्रोकैरियोटिक होता है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ही आते हैं इसमें। सूक्ष्म जीव को हम लोग कैसे देखेंगे बताइए? सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे होता है, सूक्ष्म छोटा सा जीव। छोटा सा जीव को हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उनको इसमें रखा गया है। और उन जीवों को प्रोकैरियोटिक ग्रुप एक होता है, जो कि कोशिका का पार्ट होता है। जीवों की संरचना जैसे जो मान लीजिए प्रोकैरियोटिक, जो जैसे मान लीजिए हम लोग का शरीर है, तो इसमें एक कोशिका नहीं बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। लेकिन एक ऐसे जीव जो अत्यंत छोटा होगा उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश में ही और हिंदी में भी इसे सेम कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यूकैरियोटिक बड़े जीव, ठीक है,
और प्रोकैरियोटिक छोटे जीव, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऐसे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें जीवाणु आ गया, मीन्स बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल आपको बताते हैं। साइनोबैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, और तंतुमय जितने भी बैक्टीरिया आ जाते हैं सब इसी में आ जाता है। तंतुमय बैक्टीरिया सब इसी में आ जाते हैं। किसमें? मोनेरा में। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो मोनेरा जगत है इसमें केवल और केवल क्या रहेंगे? सूक्ष्मजीव रहेंगे। इसमें बैक्टीरिया वर्ग इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे समझ में, बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। नंबर 2 है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय रहेंगे, ठीक है, सिंगल सेल्यूलर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो है एक कोशिकीय रहेंगे, लेकिन कुछ एक्वाटिक एनिमल्स रहेंगे। एक्वाटिक मतलब समझ रहे हैं ना, जलीय, एक्वाटिक जलीय रहेंगे। कुछ यूकैरियोटिक भी रहेंगे, एक कोशिकीय रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन यूकैरियोटिक रहेंगे। एक कोशिकीय जैसे अमीबा एक कोशिकीय ही है, बट थोड़ा सा उसको हम लोग किस में रखेंगे? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, कोई भी हो, लेकिन एक कोशिकीय को यूकैरियोटिक होगा। कुछ जलीय जीव आ जाते हैं, और एक जो पादप और जंतु दोनों के बीच में, उससे हम लोग डिफरेंस पता करते रहते हैं, यूग्लिना, जो कि प्रकाश संश्लेषण भी करता है यूग्लिना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किस चीज़ में रखते हैं? प्रोटिस्टा में। अब देखिए जो एग्जाम लेवल में ज़्यादातर पूछता है, ये सब नहीं पूछेगा, ये सबको पता होता है, यूग्लिना पूछेगा, बिकॉज ये अपवाद है। कभी कभी पादप और बीच में और जंतु में, इस लोग के बीच में झगड़ा होते रहता है, तो पूछ देता है यूग्लिना में, यूग्लिना को किस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं? तो किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा जगत में। किस में? प्रोटिस्टा की, बिकॉज यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तो पादप में होता है, तो इसको रख दो पादप वर्ग में। तो यही आपकी मिस्टेक हो जाती है। यूग्लिना किस में आता है? प्रोटिस्टा में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी तक 2 पढ़ लिए। फर्स्ट को पढ़ लिए मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोटिस्टा में कोशिकीय आ जाते हैं, जलीय एक्वाटिक जीव आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो गया आपका यूग्लिना। आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ते हैं पादप जगत में। पादप तो पादप है भाई साहब। पहला चीज़, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, वो फल देंगे, फूल भी देंगे, ठीक है, पत्ती रहेगा, उसमें तना रहेगा, ब्रांचेज रहेगा, ये सब चीज़ है, ठीक है ना। उसका बीज होगा, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करेंगे। तो ये सारी चीज़ अगर जिसमें गुण पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पादप जगत में उस कैटेगरी को रख देंगे। तो पादप जगत का सिंपल से एग्जांपल है, ये बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल, सभी को याद हो जाता है। बहुकोशिकीय होते हैं पादप, पहला चीज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पुष्पी होते हैं, कुछ बीजीय होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग बांट लीजिएगा। अगला है कवक। कवक को इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई, ठीक है, FUNGI, फंजाई, ठीक है। तो कवक भी होते हैं यूकैरियोटिक, एक कोशिका का बना हुआ नहीं रहता है, एक कोशिका के केवल इसी में जाता है और इसी में जाता है, ठीक है। मतलब आपको मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ, थोड़ा सा देखते चलिएगा। कवक जो है यूकैरियोटिक आता है, पर पोषित होते हैं, अपने से पोषित नहीं, पर मतलब किसी और पे, दूसरे पर पोषित होंगे, ठीक है। और इनमें जो पोषण का जो विधि है वो अवशोषण विधि होता है। कौन सा विधि होता है? अवशोषण विधि द्वारा इनका पोषण होता है। अब इसी के बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये परजीवी तथा मृत उपजीवी होते हैं। मतलब मृत जीवी नहीं बोलेंगे, मरा हुआ जीव को मृत जीवी बोलेंगे, लेकिन नहीं, मृत उपजीवी, ठीक है ना। एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, परजीवी तो होता ही है, उसके साथ मृत उपजीवी भी होते हैं। कोशिका भित्ति जो इनका होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, उसको काइटिन का बना होता है। किस चीज़ का? काइटिन का। और जो काइटिन बना हुआ है ये शर्करा का बना होता है। आगे समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग का एग्जाम्पल आ गया कि सर कवक क्या होता है। कवक जो होते हैं, आप लोग देहात में देखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मशरूम, या हम लोग देहाती भाषा में कुछ खुखड़ी बोलते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर हुआ आता है, ठीक है, खुखड़ी, मशरूम। तो ये कवक जगत में आ गया। यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषित होते हैं, अवशोषण विधि द्वारा पोषण होता है, और ये परजीवी तथा मृत उपजीवी होते हैं। एंड इसमें जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है, जो कि शर्करा से बनता है, काइटिन। ओके, आई होप दैट ये भी कंप्लीट हो गया होगा। लिखते चलिए, रटते चलिए, लिखते चलिए, रटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा, जंतु जगत है। जंतु जगत आपको समझ में आएगा कि सर प्रोकैरियोटिक, ये कोशिकीय, पादप सब तो जंतुए में आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जंतु का एक पहचान है। एक पादप को आप बीच में खड़ा कर दो, एक हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जंतु हो जाएंगे। कोई गाय को खड़ा कर दीजिए, कोई बकरी को खड़ा कर दीजिए, सामने हमें खड़ा कर दीजिए, दोनों तीनों जंतु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय हैं। क्या है? बहुकोशिकीय। ये भी है, हालांकि बहुकोशिकीय थे पादप, लेकिन हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन हम लोग जंतु संभोजी हैं, प्लस में हम लोग यूकैरियोटिक होते हैं, और हम लोग उपभोक्ता हैं। मेन चीज उपभोक्ता है। किसी भी चीज को हम लोग उपभोग करते हैं। हम लोग विषमपोषी होते हैं। हम लोग में जंतु जो है खुद का भोजन खुद नहीं बनाता है। जंतु जो है विषमपोषी होते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। चूल्हा में बना दिए तो वो अपना भोजन हो गया? नहीं,
उसका उत्पादन करना हम लोग नहीं करते हैं, पेड़ पौधे का ही भोजन हम लोग खाते हैं। तो हम लोग स्वपोषी पे निर्भर रहते हैं, आगे समझ में, इसलिए हम लोग जंतु का एक पहचान होता है, उपभोक्ता जीव होते हैं, ठीक है। और जंतु जगत का एक और नाम है बायोलॉजी के अंतर्गत जिसको मेटाजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहा जाता है। क्या कहेंगे? मेटाजोआ कहा जाता है। अभी तक आपको समझा दिए हम वर्गीकरण की 5 प्रणाली। वर्गीकरण की 5 प्रणाली, पहले इसका वर्गीकरण अभी जो आधुनिक समय में है मुख्यतः 2 प्रकार का था। कितना प्रकार? 2 प्रकार का। आधुनिक में हम लोग कितना पढ़ते हैं? 2। इसीलिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। द्विज जगत आर.एच. व्हिटेकर जो है 1969 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली बनाते हैं कि बाकी जीवों को भी अध्ययन आवश्यक है। लेकिन जो हम लोग अभी भी अगर डिटेल में अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पादप को एंड इंसान को पढ़ते हैं। मोनेरा जगत के बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सारे हैं कि सबके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बिना कोई मशीन का यूज़ किए हम लोग नहीं पढ़ सकते। ओके, तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतु में जीवाणु आ गया, प्रोटिस्टा में आ गया आपका एक कोशिकीय। ध्यान दीजिएगा समझाने का ट्रिक, इसमें केवल प्रोकैरियोटिक आएगा जो कि हमें आँख से दिखाई नहीं देता है। मोनेरा मतलब आँख मूंद लो भाई, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सूक्ष्म जीव का बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में केवल एक कोशिका होना चाहिए। कौन सा कोशिका? केवल और केवल एक कोशिका होगा। और युगलीना जो है प्रोटिस्टा में आता है, युगलीना, ठीक है। और जो पादप जगत है, पादप जगत में पादप के बारे में आप सभी जानते हैं। कवक मतलब खुखड़ी समझ लीजिएगा डायरेक्ट। जंतु मतलब क्या समझिए कि बहुकोशिकीय होता है। जंतु संभोजी, आपका जो लक्षण है वो सब लिख दीजिए उसमें, ठीक है। अब जो वर्गीकरण जो किया गया उसकी जो बेसिक जो यूनिट थी वो यूनिट थी स्पीसीज, मतलब जाति। और क्लासिफिकेशन की आधारभूत अगर कोई इकाई है तो उसके क्या बोलेंगे हम लोग? जाति है। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि क्लासिफिकेशन किस आधार पर हम लोग करेंगे, उसका बेस क्या होता है, तो हम लोग स्पेस के मतलब जो स्पेसीज होते हैं जाति के आधार पर हम लोग किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सीरियस टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा ये सब चीज़। और कल के वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे जो कि कल के वीडियो में ही पता चलेगा, हम आगे आपको भविष्यवाणी नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। क्या है? जाति। और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज करते हैं, बहुत ही सुपर। तो आ गए सेकंड पैराग्राफ में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जीवों के नामकरण की द्विनामपत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। हर एक जीव का एक अपना नाम होता है जिसको साइंटिफिक नाम कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसको हम लोग अच्छे से बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक नाम। ध्यान से दीजिए, देखिएगा 1753 में, मतलब 1753 ईस्वी में लिनियस द्वारा, ये वही लिनियस भाई साहब हैं जो द्विजगत में इनका जो पुस्तक था सिस्टेमा नेचुरी, उनके अनुसार प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में इन्होंने विभाजित किया था। ओके, तो 1753 में लिनियस द्वारा शुरू किया गया क्या चीज़ कि हर एक जीव का अपना डबल नाम होगा, द्विनाम पद्धति, ठीक है। उसको हम लोग साइंटिफिक नाम बोल देते हैं। इनके अनुसार जो है, इनके अनुसार नाम को, कि वैज्ञानिक नाम में 2 नाम तो हो गया, ठीक है ना, जो भी नाम होगा। जैसे कि 2 नाम के एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। जैसे कुछ लड़की लोग होती है तो इन लोग के घर, इन लोग का आईडी देखिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लिखा है किसी का एंजल प्रिया, एंजल रानी, है ना, एंजल फलना, एंजल ढेमकाना, उल्टा पुल्टा, ठीक है ना। लड़का लोग के भी रहता है रॉक स्टार, ये रॉक स्टार वो, ठीक है ना, सब रॉक स्टार बनना चाहता है, ठीक है। रोक मतलब समझते हैं क्या होता है? रोक मतलब पत्थर होता है, स्टार मतलब तारा होता है, तो पत्थर तारा बीच में उसका नाम डाल दो, ठीक है। रोक मतलब रॉक स्टार, ये फलना डिकमान, बहुत कुछ लिखता है इन लोग, ठीक है। लेकिन घर पे जाकर नाम सुनिएगा, एक आध के लड़का का नाम रहेगा बुधना, एक आध का मंगरी, एक आध का क्या नाम रहेगा, छोटकी मोटकी, ढेमनी, उल्टा पुल्टा नाम रहता है, ठीक है। तो वैसे ही ये तो हो गया इधर प्रचलित नाम, लेकिन साइंटिफिक नाम क्या होता है उसको देखिएगा। साइंटिफिक नाम जो रॉक स्टार लिखता है ना, उन लोग को साइंटिफिक नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन सीखना जरूरी है। इनके अनुसार नाम तो लिखा गया लेकिन उनको लैटिन भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। देखिएगा जितना उटपटांग नाम होगा ना बायोलॉजी में, जितना उटपटांग नाम रहेगा सब लैटिने भाषा का शब्द होता है। जियोलॉजी का भी जो पढ़ा रहे थे जितना है सब लैटिने भाषा का आपको वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अब वो 2 शब्द में रहता है नंबर 1 वंश का नाम। क्या रहता है? वंश का नाम। इंग्लिश में बोलते हैं जेनेरिक नाम, उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेरिक नाम, मतलब वंश, खानदान, पूरे खानदान से उस चीज़ को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, उस खानदान का नाम क्या है, तो वैसे ही वंश का नाम रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा? जाति का नाम। जाति का नाम कि किस जाति का है, ठीक है। वैसे उसको स्पीसीज नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीसीज नाम बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद
एक और चीज़ जो कि आप लोग छोड़ देते हो, वर्गीकीविद का नाम लिखा जाता है कि जो उस चीज़ का वर्गीकृत किया, उस चीज़ का वर्गीकृत जो किया, उसमें दो चीज़ आता है। वर्गीकीविद में हम लोग दो चीज़ को लेते हैं, एक खोजकर्ता को लेते हैं और एक लेते हैं नामकर्ता को, जो नाम देता है। वर्गीकीविद में ऐसा नहीं कि जो वर्गीकरण किया तो लिनियस ने किया तो लिनियस को ही हम लोग बोल देंगे, नहीं। जो वर्गीकीविद का नाम लिया जाता है कब कि आप लैटिन भाषा के दो शब्द से वंश का नाम, जाति का नाम तो लिख दिए, ठीक है, तो उसके बाद वर्गीकीविद का नाम लिखा जाएगा खोजकर्ता या नाम देने वाला का। कि जैसे मान लीजिए कोई नया जीव उत्पत्ति हुआ, उसका हम नाम दे दिए कि इसका ये नाम रहेगा, दुनिया में पहले से उसका कोई नाम नहीं था, साइंटिफिक नाम उसका वंश और जाति देखकर हम नाम दे दिए और उस नाम को हम दिए तो उसके साइंटिफिक नाम में मेरा भी नाम आगे ऐड हो जाएगा। आगे समझ में? तो वैसे ही होता है द्वि प्रणाली जो है, द्वि नाम प्रणाली, ये शायद आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। 1753 में लिनियस द्वारा शुरू किया गया, जो कि लैटिन भाषा के दो वर्ड मिलाकर इन्होंने किया। और जो फर्स्ट वर्ड है उसमें वंश का नाम, जेनेरिक नाम लिखा जाता है, सेकंड में जाति का नाम लिखा जाता है। इसमें कुछ कुछ कंडीशन है। अगर हम वंश का नाम लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और जो सेकंड होना चाहिए वो हमेशा से स्मॉल रहेगा। और अगर आप वर्गीकीविद का नाम लिख रहे हैं, मीन्स जो खोजकर्ता है या जो नाम दिया उसका नाम भी हम पहला लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल। लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, एग्जाम्पल होमोसेपियंस। ये इंसानों का, मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है। देखिए होमो में HOMO लिखा हुआ है, एच कैपिटल है। सेपियंस देखिए कैसा लिखा हुआ है, लीन। लीन ये क्या है भाई? लीन क्या है? लीन। अभी आपको अगर पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो सब क्या माइंड में रहेगा? होमो सैपियंस। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या रहता है? लीन। लीन को बोलते हैं। लीन का देखिए कैपिटल लेटर में नाम है। लीन क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। लीन क्या है? 1 2 3 4 5। लीन देखिए यहाँ पे कैरोलस लिनियस। लिनियस, लीन शॉर्ट नेम, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई जीव है उसका वंश और जाति का नाम देकर हम साइंटिफिक नाम देख रहे हैं और उस नाम को हम दिए, फर्स्ट बार इस संसार में अगर हम नाम दे रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, उसमें नाम ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही इंसान का, इससे क्या सीख मिला? इंसान का साइंटिफिक नाम जो है सर्वप्रथम लिनियस द्वारा दिया गया, इसीलिए इनका नाम खोजकर्ता या नाम देने वाले नामकर्ता में रखा गया लीन। क्या रखा गया? लीन। तो होमोसेपियंस लीन। इसी प्रकार से आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो आपको गूगल पे अवेलेबल है, वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइनल किए। आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। और अब सुनिए ध्यान से मेरी बातों को। बायोलॉजी का जितना भी टॉपिक था नॉर्मल बेसिक, वो सब चीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब कल से हम लोग जितना भी आप लोग पढ़ लिए, मोनेरा पढ़ लिए, आप लोग प्रोटिस्टा पढ़ लिए, पादप पढ़ लिए, फंजाई पढ़ लिए और एनिमल किंगडम पढ़ लिए, इसमें से जो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम को। बिकॉज जब कैरोलस लिनियस का जो सिस्टेमा नेचुरी बुक था उसमें प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम था, तो हम ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं आपका एनिमल किंगडम का, ठीक है, जो कि जूलॉजी। बिकॉज मेरा BSc में भी जो भी सब कुछ चल रहा है सब मेरा जूलॉजी ऑनर्स ही है, तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे चल के बॉटनी भी देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक चलना है हम लोग के। अब मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, कल से जो मेरा स्टार्ट हो जाएगा वो साइटोलॉजी स्टार्ट होगा। क्या होगा? साइटोलॉजी। कल से मेरा वीडियो आने लगेगा जंतु विज्ञान का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपको लाइफ टाइम काम करने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।